नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल में था। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल में था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी जी हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 4, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा है। सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन है 4, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जी हाँ दोस्तों, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यापार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन था। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है 6, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया, याद रखिएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 7, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, बेबीलोन। तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है 8, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 9, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोधगया। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी और जन्म हुई थी लुम्बिनी में और मृत्यु हुई कुशीनगर में। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान प्राप्ति की, तो ऑप्शन से हो जाएगा डी, बोधगया। अगला क्वेश्चन है 10, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 11, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। जी हाँ दोस्तों, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 12, शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमुक थे सातवाहन वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है 14, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैद्य थे। जी हाँ दोस्तों। सवाल नंबर 15 में दिया है, बुद्ध चरित किसकी रचना है। याद रखिएगा, बुद्ध चरित किसकी रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष की रचना है। याद रखिएगा, बुद्ध चरित किसकी रचना है। तो अश्वघोष की रचना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 16, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन से हो जाएगा बी, नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं। तो श्री गुप्त हैं, याद रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 18, आगरा नगर की स्थापना
किस शासक ने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 19, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी में हुआ भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 22, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? यानी कि सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में होती है। अगला क्वेश्चन है 23, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 25, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? याद रखिएगा, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का करगम प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 26, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 27, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा, उरी बांध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम नदी पर उरी नामक बांध बनाया गया है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 28, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतन संबंधित नहीं है जैन धर्म से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर है, याद रखिएगा, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है 33, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो याद रखिएगा, गोदावरी है दक्षिण भारत का गंगा कही जाती है, याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 34, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी में दिया है बसपा धनप्पा जट्टी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 35, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने का जो पैमाना होता है उसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 36, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है 37, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, केरल को कहा जाता है, क्योंकि केरल में बहुत ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है केरल। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 38, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, यानी कि बिहार बंगाल कब अलग अलग हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में बिहार
बंगाल से अलग हुआ या बंगाल बिहार से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है 39, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है 40, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीबा में कुल एक ही सेल होते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ए। धन्यवाद दोस्तों।